Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome to Exam Pass. As you can see in this video, we are going to discuss the paper Biotechnology, paper number 11. The topic I have taken in this video is histological slide. काफ़ी help करेगा in writing your university examinations. So आइए देखते हैं क्या है histological slides. Histology means होता है to understand the internal structure. Slide आप देख रहे हो यहाँ पे हमें laboratory में labs में ये हम स्लाइड यूज़ करते हैं। एक स्लाइड आप देखो यहाँ पे किडनी की ली गई है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड की ली गई है। और ये स्लाइड जो है बेसिकली अगर हम इसको इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन वेरी मच से अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। किसी भी स्लाइड के थ्रू हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं बहुत आराम से। तो आखिर ये स्लाइड बना कैसे होगा, ये स्लाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी मैंने पेपर लिया है एवरीबडी। क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स। आप एक प्रॉपर मेथड बताइए, प्रॉपर तरीका बताइए और सारा हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप चाय कैसे बनाते हो तो आप बड़े आराम से मुझे बता सकते हो ऐसे ऐसे करते हो और आप बता भी दोगे तुरंत, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स अगर हमें बनाना है और स्लाइड के थ्रू हमें स्टडी करनी है किसी स्पेसिमेन की तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं और वही आपके 16 मार्क्स में आता है। तो लेट अस जस्ट फोकस ऑन ईच स्टेप। आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आप हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स के बारे में लिख दो। हिस्टोलॉजी जो है वो डील करती है एनाटमी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कभी भी स्लाइड देख के अच्छा आप बताते हो ना कि अच्छा इसका सेल वॉल ऐसा है, ओके इसमें फाइबर्स प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, ओके इसका न्यूक्लियस ऐसा है। सो एवरीथिंग यू गेट टू नो, एवरीथिंग यू गेट टू सी अबाउट एनी स्लाइड इज थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्टली मेंशन करेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप सारे स्टेप्स लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं हर टॉपिक को और फाइनली हम लिख सकते हैं कि स्लाइड बनाते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि हमारा स्लाइड जो है वो एक्यूरेट बने और हमें रीडिंग अच्छी समझ में आए, हम ईजियर हमें इमेज अच्छा मिल पाए उस स्लाइड का, राइट। तो ये जो है ये बायोलॉजिकल टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी जो वर्ड है ना, मिस्टर बिकार्ट नाम के साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू और हिस्टोलॉजी से आया हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। तो स्लाइड के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं एंड दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। आप व्यू करोगे, आप एनालाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर को। और इससे क्या फ़ायदा है, तो ऑफकोर्स फ़ायदा हिस्टोपैथोलॉजी में तो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर किसी स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा है, किसी पैथोजन ने अटैक किया है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की जा सकती है और तो और इंटरनल स्ट्रक्चर में ईजी है अंडरस्टैंड करना। तो ये सारी बातें आप लिखोगे। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ द प्रिपरेशन। कभी भी आपको अगर हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन करने है तो कोई जो टिश्यू लेनी है वहाँ से कुछ सेल और टिश्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर हम प्लांट का स्लाइड बना रहे हैं तो कोई लीफ का टिश्यू हमें एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर सलीवरी ग्लैंड का आप बनाते हो तो ओरल कैविटी से थोड़ा सा ओरल कैविटी से थोड़ा सा स्किन निकाल के फिर उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जा सकता है। अनियन पिल का भी बनाया जा सकता है। तो क्या प्रोसीजर है बनाने का, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड। तो सबसे पहले टिश्यू फिक्सेशन करेंगे। अच्छा, मैं बिफोर आई डिस्कस ऑल दैट स्टेप आप ये पहले ये डायग्राम देखो, ये स्लाइड ही है, स्टेनिंग की जा रही है, प्रॉपर क्या किया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है। अब कभी भी ना प्रिकॉशन में जनरली होता है कि आप बहुत केमिकल डाल दोगे तो पता चला ब्लड इमेज आ रही है, अच्छे से आप माइक्रोस्कोप के नीचे डाल भी रहे हो उस स्लाइड को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या किया जाता है, क्या है प्रिपरेशन स्टेप्स, वो हम लोग जानेंगे इन डिटेल। यहाँ पे आप कुछ प्रोसीजर देख रहे हो, प्रोसेसिंग करी जाती है। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा स्लाइड बनाना है।
फिर उस जो स्लाइड बनाना है आप उस टिश्यू को कलेक्ट करोगे, राइट। उस टिश्यू को कलेक्ट करने के बाद आप उस टिश्यू की सबसे पहले हमें फिक्सेशन करनी पड़ेगी उस टिश्यू की, है ना। जो हमने कलेक्ट किया है दैट टिश्यू हैज़ टू बी फिक्स्ड, और उसके बाद हम उसको स्लाइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद वो प्रोसेस होने लग जाता है, टिश्यू जो होता है ना वो प्रोसेस होने लग जाता है। प्रोसेस होने में भी 2-3 स्टेप्स आएगा। तो आप देखो सबसे पहले ना टिश्यू को फिक्स कर दिया गया, आपने डिसाइड कर लिया ओके मुझे ये टिश्यू ना एनालाइज करना है, आई एम गोइंग टू मेक द स्लाइड ऑफ दिस, मैं जा रही हूँ ये स्लाइड बनाने, राइट। तो आपने फिक्स करी वो बात। अब आप क्या करोगे, पैराफिन प्रोसेसिंग की जाती है। आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो यहाँ पे, इसके थ्रू पैराफिन प्रोसेसिंग होगी। इम्बेडिंग, अच्छा इम्बेडिंग क्या है ना, इम्बेडिंग एक तरह से प्रोसेसिंग का पार्ट है। कभी भी जब प्रोसेसिंग की जाती है आप ख्याल रखोगे हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन में, तो सबसे पहले तो जितना एक्स्ट्रा पानी है ना उसके आसपास उसको हटाया जाता है, नहीं तो अगर गीला रहेगा तो आप स्लाइड बेकार हो जाएगा और आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो पहला प्रोसीजर तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। उसको अच्छे से डिहाइड्रेट करना। डिहाइड्रेट करने के बाद प्रॉपरली क्लियरिंग की जाती है और इसके लिए कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो भी टिश्यू है वो प्रॉपर क्लियर हो पाए। और क्लियरिंग करने के बाद फाइनली इम्बेडिंग की जाती है, आप ये ख्याल रखोगे। तो इस स्लाइड में इम्बेडिंग शो की जा रही है। इम्बेडिंग करने के बाद सेक्शनिंग बेसिकली की जाती है, सेक्शनिंग किया जाता है इस टिश्यू को प्रॉपर। और फाइनली जो आप इतने ईजिली, ये जो आप स्लाइड देखते हो, लैब में जाते हो और स्लाइड देखते हो और वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक रीजन, ग्रोइन, कोई भी स्लाइड आप देखते हो तो ये इतनी आसानी से नहीं होता, इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फाइनली स्टेनिंग की जाती है और स्टेन करने के बाद स्लाइड इज़ रेडी टू ऑब्जर्व, राइट। तो अब ये क्या क्या है, ये हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखा जिसमें सबसे पहले आप फिक्सेशन करोगे। हम लोग बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, हम जाएंगे लैब में और हम आराम से हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बना सकते हैं। तो ये जो हम स्लाइड बना सकते हैं इसी को आपको अपने आंसर में लिखना है कि क्या स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन है, वही आपको लिख के आना होता है पेपर में। आपने फिक्सेशन करी, प्रोसेसिंग कर दी जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आप 3 स्टेप मेंशन कर दोगे। सबसे पहले पानी के मॉलिक्यूल्स को हटाया जाएगा ताकि डिहाइड्रेट किया जाएगा प्रॉपरली, क्लियरिंग की जाएगी, देन इम्बेडिंग होता है। इम्बेडिंग करने के बाद सेक्शनिंग कर दी जाती है फाइनली, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है आप हमेशा ख्याल रखोगे, दैट इज़ द स्टेनिंग। और स्टेनिंग करके कहीं हमको फाइनली कुछ इस तरीके का स्लाइड दिख पाता है, राइट। तो हर एक प्रोसीजर को हमें मेंशन करना होगा। हर एक प्रोसीजर को 16 मार्क्स का पेपर, हम केवल स्टेप्स लिख के तो नहीं आ सकते, राइट। तो हर एक प्रोसीजर को हमें मेंशन करना पड़ेगा और हर एक प्रोसीजर में हमने कितना टाइम दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो टिश्यू लिया गया है, टिश्यू स्पेसिमेन लिया गया, उसको प्रॉपरली वार्म किया गया, तो आप ये कंडीशन मेंशन करोगे कितने डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है, 12 से 24 घंटे तक। तो नाउ ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप ऑफ टिश्यू को लिया गया और उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस मेंशन करेंगे। कभी भी जब टिश्यू की फिक्सेशन होती है, दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेप, और यही बर्बाद तो पूरा स्लाइड प्रिपरेशन बर्बाद। आप लास्ट में पता चला स्लाइड बना के खुश हो गए, माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिक्सेशन में हम क्या फिक्सेटिव बफर्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हड़बड़ाना नहीं है, आपको स्लाइड बनानी है ना, तो आप प्रॉपर टाइम दीजिए। फिक्सेशन के बाद अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी टिश्यू ली गई है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टडी किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे, मतलब 2-3 दिन तक का भी टाइम लग सकता है। तो आप प्रॉपरली टाइम दोगे फिक्सेशन होने के लिए। सो फिक्सेशन में क्या क्या कंडीशन होता है ना, आप वो प्रॉपर फिक्सेशन एक्सप्लेन करो और कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मेंशन करो। फाइनली टिश्यू की प्रोसेसिंग होने लग जाती है, और जैसे मैंने बोला सबसे पहले डिहाइड्रेशन, यानी कि जितना एक्स्ट्रा पानी का मॉलिक्यूल है उसको हटाना है, उसको माइनस करना है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर को रिमूव किया जाएगा। ये तीनों जो प्रोसीजर आप देख रहे हो, डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग एंड फाइनली इम्प्रेग्नेशन, या फिर इसको इम्बेडिंग, फाइनली इट लीड्स टू द इम्बेडिंग जो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, राइट। तो ये टिश्यू प्रोसीजर का पार्ट है। क्लियरिंग आप करोगे और इसमें लगभग कुछ मिनट का टाइम लगेगा, कभी 2 घंटे लग सकते हैं, 140 मिनट, मतलब 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, राइट। तो इतना मिनट लग सकता है और ये कंडीशन है। फाइनली इम्बेडिंग होती है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो बड़े आराम से। और ये सारे के लिए, ये सारे
प्रिपरेशन के लिए आपको हर वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे एम्बेडिंग के लिए क्या होगा, टिश्यू फिक्सेशन में क्या हो रहा था, और तब जाके कहीं ये आपका फाइनली स्लाइड प्रिपेयर हो पाता है। कुछ सॉल्यूशंस हमें यूज़ करना होता है। तो एक बार आप देखो, मैं यहाँ पे, आप प्रॉपर इसको रीड कर लेना। ये PDF तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा ही। सबसे पहले हमने टिश्यू को फिक्सेशन करा। फिक्सेशन इसलिए करा ताकि टिश्यू ख़राब ना हो जाए, कोई बैक्टीरिया अटैक ना कर दे और प्रॉपरली वो फिक्स हो जाए ऑन टू द स्लाइड, राइट। उसके बाद स्पेसिमेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दैट ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेसिंग में सबसे पहले तो ख्याल रखना है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा पानी ना रहे, डिहाइड्रेशन हो जाए, क्लियरिंग हो, फाइनली एम्बेडिंग हो। तो ये डिपेंड भी कर सकता है कि कितना डिहाइड्रेशन होना चाहिए। कभी कभी इथेनॉल सीरीज़ के थ्रू कितना, जैसे 10% है, 20% है या 50% है, इसके थ्रू मिनिमाइज़ किया जा सकता है टिश्यू डिस्टॉर्शन। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो टिश्यू बर्बाद हो सकता है, तो टिश्यू डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है प्रॉपरली। फिर क्लीनिंग की जाती है, क्लियरिंग की जाती है। क्लियरिंग के लिए अगेन कुछ एजेंट्स है, आप ज़ाइलीन मेंशन कर सकते हो, आप टॉलुइन लिख दो, बेंजीन भी है, क्लोरोफॉर्म भी है। तो कम से कम ये एजेंट्स के नाम, ये केमिकल्स के नाम आप मेंशन करोगे। फाइनली एम्बेडिंग होती है। एम्बेडिंग जनरली क्या करता है ना, हार्डनेस बढ़ा देगा और उसको एक जगह फिक्स करेगा। एम्बेड हो गया, मान लो ये जो स्लाइड था ना, कोई भी एक स्लाइड था, तो इस पे अगर टिश्यू एम्बेड हो गया, नाउ देयर इज़ नो चांसेस दैट इट कैन मूव हेयर एंड देयर। तो एक प्रॉपर एम्बेडिंग हो गई। एम्बेडिंग होने के बाद फाइनली सेक्शनिंग किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा आसपास वैक्स है उसको रिमूव कर दो, वरना आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखने गए स्लाइड को पता चला है वैक्स का स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है, तो वो वैक्स वगैरह जो आसपास है उसको हटा देना चाहिए। कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल है तो उसको, या सेक्शन से रिबन को, इसको बिल्कुल हटा दिया जाता है, ताकि आपका जो इमेज, आपका इमेज नहीं, जो स्लाइड के ऊपर जो भी टिश्यू का इमेज लिया है और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो प्रॉपरली आपको एक क्लियर इमेज दिखे। सो दैट्स वाई दैट सेक्शनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली होता है स्टेनिंग। स्टेनिंग में अगेन कुछ बेसिकली एक्सेस जो भी केमिकल्स है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, वॉश किया जाएगा और फाइनली उसको पैरामाउंट कर दिया जाता है ऑन टू द स्लाइड। और फाइनली ये आपका स्लाइड बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड कहते हैं। और ये रहा आपका, ये 3 स्लाइड आप देख रहे हो। अब ये कितनी मेहनत से बना होगा, है ना। 2 दिन 3 दिन उसको फिक्सेशन के लिए छोड़ा गया होगा, फिर प्रोसेसिंग करी गई होगी, सेक्शनिंग किया गया होगा और फाइनली ये बिल्कुल हमारे पास लैब में अवेलेबल रहता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाते हो। और इसका, जैसे किडनी का हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि बीन शेप्ड है, कोर्टेक्स है, मेड्यूला है, ट्रायंगुलर पिरामिड्स है। आपको ये पता है कि ट्रायंगुलर रीनल पिरामिड्स होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला, रॉकेट साइंस से थोड़ी ना पता चला, हमें स्लाइड देख के पता चला। हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और वो बताते चले गए ये रीनल पिरामिड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मटर के दाने के बराबर होता है, राइट। और इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस रीजन होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। और एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आखिर कैसे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, राइट। तो ये कैसे आखिर पता चला होगा, है ना। ये पता कैसे चला होगा, स्ट्रक्चर देख के। अगेन आई इन टेल सैक है, आई का जो प्रॉपर डायग्राम। तो ये स्लाइड ऐसे ही बनता है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड प्रिपरेशन में आप हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दो, स्लाइड के बारे में थोड़ा सा बता दो, उद्देश्य क्या, आखिर क्यों ये स्लाइड बनाया जा रहा है, आप वो मेंशन कीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आखिर स्टेप्स क्या क्या फॉलो हुआ होगा। और जैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करोगे, यहाँ से आपका मेन पार्ट ऑफ द आंसर आता है। आप चाहे वो फिक्सेशन है, चाहे वो प्रोसेसिंग ही क्यों नहीं है, चाहे वो सेक्शनिंग है, चाहे वो स्टेनिंग ही क्यों नहीं है, सेक्शनिंग और प्रोसेसिंग में जो हम डिहाइड्रेशन, ये सब आप प्रॉपरली मेंशन करोगे। केमिकल का नेम मेंशन कर दो, अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड प्रिपरेशन एवरीबडी। अभी तक आप सीख चुके होंगे कि हिस्टोलॉजिकल
स्लाइड आखिर बनाते कैसे हैं, उसको बस अब आपको अपने आंसर में कन्वर्ट करके लिख देना है. सो दिस पेपर वॉज बायोटेक्नोलॉजी. आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा एंड आप हंसी खुशी ऑफकोर्स अच्छे से अपना आंसर एग्ज़ाम में लिख के आएंगे. टिल देन कीप लर्निंग एवरीबडी. ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, कीप सपोर्टिंग ऑल्सो एंड थैंक यू एवरीबडी. थैंक you so much for supporting already. Thank you everyone. See you in the next video. Thank you everybody. Thank you.